कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के आइसलेस टाउन से होती है, जहां पर एक शख्स काफी समय से रह रहा था, लेकिन 1997 के बाद उसने वो जगह छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद वो फ्लोरिडा के किसी और शहर में जाकर रहने लगा था। लेकिन वहां पर रहते रहते अब उसे 20-22 साल हो चुके थे। फिर 20-22 साल के बाद उस शख्स के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों न वापस से उस जगह पर जाकर देखा जाए कि वो जगह वैसी ही है या फिर चेंज हो गई है। लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो अपनी जगह पर जाकर अपने घर वगैरह को या उस घर में जो नए पड़ोसी आए हैं उनके बारे में पता कर सके, जिसकी वजह से वो एक दिन घर पर बैठा बैठा अपना काम किए जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न गूगल अर्थ का सहारा लिया जाए अपने घर को देखने के लिए। जिसके लिए वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और गूगल अर्थ निकाल कर बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने घर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको अपना घर नहीं मिल रहा था। जिसके बाद 1-2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। वो हर रोज अपने घर को ढूंढने की कोशिश करता और लगभग 1 हफ्ते के बाद 7 अगस्त 2019 को उस शख्स ने उस जगह को ढूंढ लिया था कि जिस जगह पर वो रहा करता, क्योंकि 20 से 22 साल हो चुके थे और वहां पर थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा, इसलिए उसे 1 हफ्ता लगा अपने घर को ढूंढने में। लेकिन अपने घर को जब उसने ढूंढ लिया, उसके पास में ही एक छोटा सा तालाब बनाया गया था। उस शख्स ने उस तालाब को भी देखा, लेकिन उस तालाब के ऊपर जब उसने जूम किया, उसको वहां पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि इस तालाब के अंदर कोई गाड़ी है, जिसकी वजह से वो उसको और जूम करके देखता है, लेकिन उसे फिर भी वो गाड़ी ही दिख रही थी। जिसकी वजह से अब इसके दिमाग में टेंशन आने लगी कि इस तालाब के अंदर ये गाड़ी क्या कर रही है। हम तो इतने साल से वहां पर रहा करते, हमारे सामने तो कोई गाड़ी इसके अंदर नहीं थी, तो ये अब कहां से आ गई। और इसके बाद इस शख्स ने, जो इसके घर के अंदर अब जो शख्स रह रहे थे, उसके पड़ोसी को फोन किया। मतलब कि जिस घर के अंदर ये रहा करता, इसका पड़ोसी वहीं पर रहा करता। इसने तो अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन इसके पड़ोसी ने अपना घर नहीं छोड़ा था। जिसके बाद ये अपने पड़ोसी के पास फोन करता है और उसको ये सारी बातें बताता है कि हमारे घर के पास जो तालाब है उसके अंदर एक गाड़ी है, जो कि मैंने गूगल अर्थ से देखी है। तुम जाकर एक बार कंफर्म करो कि वो गाड़ी ही है या फिर कुछ और। वो शख्स भी ये बात सुनकर थोड़ा चौंक गया था। जिसके बाद वो अपने घर से निकलता है और उस तालाब के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पर तालाब में ऐसे तो उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद उस शख्स ने अपना एक प्राइवेट ड्रोन निकाला और उस ड्रोन को उस तालाब के ऊपर उड़ा दिया। वो जब तालाब के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था, वो हर तरफ से उस तालाब को देखे जा रहा था, लेकिन उसे वो गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ड्रोन एक जगह पर पहुंचा जहां पर उसे वो गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी के ऊपर उसने जूम किया और उसने अब ध्यान से देखा तो वो सच में ही एक गाड़ी थी। अब वो इस गाड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक चुका था, क्योंकि किसी ने भी, जो इसके आस पड़ोस में लोग रहते हैं इतने सारे, इसमें से किसी ने भी उस गाड़ी को इस तालाब में कभी भी नहीं देखा। तो ये गाड़ी इस तालाब के अंदर आई कहाँ से। जिसके बाद ये पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और उस पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इसने पुलिस वाले से बताया कि हमारे जो पड़ोसी थे काफ़ी समय से यहाँ से मूव कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन गूगल अर्थ के ऊपर हमारे इस तालाब को देखा, जो कि हमारे घर के पास में बना हुआ है, और उस तालाब के अंदर उन्होंने एक गाड़ी देखी थी। जिसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने भी अपने ड्रोन से उस गाड़ी को चेक किया। सच में उस तालाब के अंदर एक गाड़ी मौजूद है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी चौंक चुके थे कि इस तालाब के अंदर गाड़ी कहां से आ गई। इसके बाद पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं। उस तालाब के पास जाने के बाद अब जितनी भी उसकी पूरी टीम थी पुलिस वालों की, वो पानी के अंदर उतार दी जाती है। पानी में उतरने के बाद उन्हें वहां से गाड़ी भी मिल जाती है। अब क्रेन की सहायता से उस गाड़ी को उस तालाब से बाहर निकाला जाता है, और जब इस गाड़ी को बाहर निकाला गया और उस गाड़ी का नंबर प्लेट चेक किया गया, तब पुलिस वाले देखकर उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा चौंक चुके थे, क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसे शख्स की थी जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जिसके बाद पुलिस वालों ने अब उस गाड़ी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी खुल नहीं रही थी, क्योंकि गाड़ी लॉक हो चुकी थी। काफ़ी टाइम से पानी के अंदर पड़ी रहने की वजह से गाड़ी जंग भी खा चुकी थी और वो बिल्कुल टाइट बंद हो चुकी थी। इसलिए वो गाड़ी खुल नहीं रही थी और ना ही उसके अंदर कुछ भी दिखाई दे रहा था कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ है। तब पुलिस वालों ने वहां पर कटर मंगाकर उसके गेट को काटा। काटने के बाद उस गाड़ी के अंदर जो कुछ था उसे देखकर पुलिस वाले दोबारा से डर गए थे, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर एक इंसान का कंकाल था।
जिसे देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये डेड बॉडी थी किसकी, इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 20 से 22 साल हम पीछे चलते हैं और बात है 1997 की। 1997 में एक विलियम्स नाम का शख्स फ्लोरिडा के आइसलैंड टाउन में रहा करता। और जो ये विलियम था ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव बंदा था, मतलब कि ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया करता और ना ही किसी से कोई फालतू बात किया करता। आस पड़ोस के लोग भी हमेशा यही कहा करते कि ये बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन 7 नवंबर 1997 जिस दिन ये अपने घर से निकलता है एक बार में जाने के लिए, शाम के समय ये बार में जाने के लिए अपने घर से निकल चुका था। बार में जाने के बाद इसने वहाँ पर ड्रिंक वगैरह की। ड्रिंक करने के बाद इसने अपनी गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन किया और उसको बताया कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। लेकिन विलियम अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर नहीं पहुँचता। वो अपने घर पर बैठी बैठी उसका वेट किए जा रही थी, लेकिन विलियम वहाँ पर नहीं आता। और दूसरी तरफ जो उसकी फैमिली वाले थे वो भी विलियम का वेट कर रहे थे कि विलियम आज इतनी देर हो गई है उसे, वो अभी तक क्यों नहीं आया। वैसे तो वो कई बार ऐसे ही करता है, यानी कि वो कई कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाया करता। इसलिए उसके घर वालों को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि विलियम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला गया होगा। और फिर सुबह होने के बाद इसकी फैमिली वाले इसकी गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन उसने भी बताया कि विलियम मेरे पास नहीं आया। जिसके बाद अब इसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र होने लगी और शाम तक वेट करने के बाद अब विलियम की फैमिली पुलिस स्टेशन में पहुंच गई और वहां पर जाकर इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी कि वो एक दिन से गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं है, ना ही उसका फ़ोन मिल रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। पुलिस वाले अब अपनी जांच में लग चुके थे, उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर पुलिस वाले उस बार में भी जाते हैं। बार में वो पूछताछ करते हैं विलियम के बारे में और वहाँ से उन्हें पता चला कि विलियम रात को ही इस बार से निकल चुका था और वो पूरे होश में था, यानी कि उसके इतनी ज़्यादा नशे नहीं हुए थे जिससे कि वो कहीं पर लड़खड़ा कर गिर जाए। वो पूरे होश हवास में था, यानी कि वो गाड़ी चला सकता था। वो गाड़ी चलाकर यहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद उसको किसी ने भी नहीं देखा। फिर पुलिस वालों ने अब उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि वो मेरे घर पर आने वाला था। और फिर पुलिस वालों ने उस बार से लेके उसकी गर्लफ्रेंड के घर तक का पूरा रास्ता चेक किया कि कहीं रास्ते में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे ही पुलिस वाले इस केस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उनके हाथ ऐसे के ऐसे खाली पड़े हुए थे। और फिर ऐसे ही समय बीतने लगा था। महीने से साल हो गए और कई साल बीत गए। इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि विलियम एकदम से कहां पर गायब हो गया। पुलिस वाले इस केस को बंद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि बीच बीच में वो इस केस को सुलझाना छोड़ दिया करते। लेकिन फिर एकदम से उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया करता, वो दोबारा से इस केस पे काम करना शुरू कर दिया करते। ऐसे करके इस केस को अब 20 से 22 साल हो चुके थे और पुलिस वाले इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ना तो वो विलियम मिल रहा है और ना ही उसकी गाड़ी मिल रही है। तो 22 साल बीतने के बाद जिस शख्स ने अगस्त 2019 में उस गाड़ी को गूगल अर्थ की सहायता से ढूंढा था, ये गाड़ी के अंदर जो कंकाल था वो किसी और का नहीं बल्कि विलियम्स का था। यानी कि विलियम उस रात अपनी गाड़ी के साथ इस तालाब के अंदर उतर गया था। तो उस रात को हुआ क्या था, और जब उस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया उस तालाब से, उसके बाद उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अब उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट से तो ये पता चल गया था कि ये विलियम्स की ही गाड़ी है, क्योंकि उस टाइम पर ये केस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और उसकी गाड़ी का नंबर सारे पुलिस स्टेशन के अंदर था। इसलिए गाड़ी को देखते ही पुलिस वाले समझ गए थे कि ये विलियम्स की है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो इसके अंदर लाश है, मतलब कि जो स्केलेटन है, वो विलियम्स का है या किसी और का। इसलिए पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में भेज देते हैं ताकि उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। और इसी के लिए उसकी फैमिली को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और उनका डीएनए लेकर इस स्केलेटन से डीएनए मैच किया जाता है। और ये डीएनए मैच भी हो जाता है, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि ये विलियम्स था। और जब पुलिस वालों को ये पता चल गया कि ये विलियम्स ही है, तब पुलिस वालों ने जिस दिन वो गायब हुआ था, यानी कि 7 नवंबर 1997, उस दिन का पूरा बायोडाटा निकाला कि इसके साथ उस दिन क्या हुआ होगा। विलियम्स उस दिन बार के अंदर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन किया और फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। और जैसे वो गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा था कि तभी उस तालाब के पास एक बहुत खतरनाक मोड़ भी है। उस तालाब के मोड़ पर उसका बैलेंस नहीं बना,
यानी कि उससे गाड़ी अनबैलेंस हो गई और उस तालाब के अंदर उतर गई। और उस तालाब के अंदर ही ड्रिंक करने की वजह से वो तालाब से बाहर नहीं निकल पाया। नशे की हालत में वो उस गाड़ी के अंदर ही फंसा रह गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि जब वो गाड़ी उस तालाब के अंदर उतरी तब आस पड़ोस के किसी ने भी उस गाड़ी को तालाब में उतरने की आवाज़ ही नहीं सुनी और ना ही 22 साल तक किसी को ये पता चला कि एक गाड़ी एक शख्स के साथ इस तालाब के अंदर पड़ी हुई है। इतने सारे लोग उस तालाब के पास से गुजरते थे और उन्हें ये भी नहीं पता चला कि इस तालाब में एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर एक शख्स। अब आप सोच सकते हैं कि विलियम जब गायब हुआ था उस टाइम पुलिस वालों ने पूरा फ्लोरिडा शहर को छान मारा था, लेकिन उसकी लाश उसके घर से मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर उस तालाब के अंदर मौजूद थी। पुलिस वाले उसे पहचान ना पाए और आखिर में पुलिस वालों ने जब उसके परिवार को विलियम्स को सौंप दिया तब उसके शव का अब अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसके परिवार वाले अब इस बात से खुश भी थे कि उनके बेटे का शव मिल गया है, क्योंकि पहले तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो जिंदा भी है या मर गया है। लेकिन अब वो मर गया है तो उसका शव तो मिल गया, जिसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया। और आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें कि क्या सच में विलियम्स का बैलेंस बिगड़ा था, इस गाड़ी को उसने तालाब में उतार दिया, या किसी ने उसको मारकर इस गाड़ी के अंदर बैठाकर इस गाड़ी को पूरे प्लान से तालाब के अंदर उतार दिया था, क्योंकि ना तो किसी को उस गाड़ी के पानी के अंदर उतरने का शोर आया और ना ही किसी को कुछ पता चला। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।